हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पेज नंबर 100 चैप्टर मोशन क्लास 9 के क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव zero displacement? If yes, support your answer with an example. देखो बच्चों, बोल रहा है ये हमसे कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ है, मतलब उसने थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर किया है। क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो देखो बेटा, आंसर लिखने से पहले एक चीज़ समझते हैं हम लोग। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ से हम यहाँ गए, सी से फिर हम ए आए। इस तरीके से हमने जो ये कवर किया है वो क्या है? हमारा डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे हमें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, और मुझे ए से सी पर जाना है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी पहले मैं यहाँ जाऊँ फिर यहाँ जाऊँ, तो ये तो डिस्टेंस हो जाएगा। अगर ए से सी पे जाना है तो मैं सीधा ए से सी पर जाऊँगी, तो जो ये चीज़ है ये डिस्प्लेसमेंट है। ये ज़ीरो कब हो सकती है? अगर मैंने ए से सी पर गई, पहले सी से फिर वापस से मैं ए पर आ गई, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा ज़ीरो। अब इसका आंसर लिखने का तरीका देखते हैं। आंसर है आगे कैसे लिखेंगे इसको हम? यस, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस कैन हैव ज़ीरो टोटल डिस्प्लेसमेंट। हो सकती है टोटल डिस्प्लेसमेंट कब हो सकती है? जब हमारा वो एक ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पर वहीं पर वापस आ जाए। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रेफर्स टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है between the initial and the final position of the object. Even if an object moves through a considerable distance, if it eventually comes back to its इनिशियल पोजीशन। मैंने आपको एग्जाम्पल में भी यही समझाया था, इनिशियल पोजीशन। द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी ज़ीरो। आई होप दैट आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, अ फार्मर मूव्स along the boundary of the square field whose side is
10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds from his initial position? देखो बच्चों, इसके लिए पहले हम फिगर बनाते हैं। एक ये स्क्वायर फील्ड है हमारे पास जिसकी साइड क्या है 10 मीटर। ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है हमें। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 10 मीटर। ठीक है, और वो इसकी चारों तरफ बाउंड्री की तरफ चक्कर लगा रहा है। मीन्स क्या चल रहा है पैरामीटर। तो हम निकालते हैं इसका पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर PER है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 10 40 मीटर। तो ये पेरीमीटर आ गया। सपोज़ यहाँ से एक किसान है, इसने चलना आरंभ किया और इसके चारों तरफ चक्कर लगा करके ए से शुरू होकर ए पर आता है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 मीटर का। ओके, और वो कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 सेकेंड्स में। टाइम टेकन टू कवर 1 राउंड कितना लग रहा है 40 सेकेंड्स। तो बच्चा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो क्या करेंगे एवरेज डिस्टेंस लिखते हैं यहाँ पर। एवरेज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो देखो कैसे निकलता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का आपका कितना है 40 मीटर, टोटल टाइम कितना है 40 सेकेंड्स। तो हमारी जो यूनिट्स होती हैं वो मीटर पर सेकंड होती हैं या फिर किलोमीटर पर आवर होती है। हमारी मीटर पर सेकंड है एक यूनिट, तो बस हम इसको लेते हैं काटते हैं, तो ये हो गया 1 मीटर। मतलब 1 सेकंड में कितना चल रहा है 1 मीटर। ठीक है, तो अब डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे 1 मिनट 60 सेकेंड, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो इसके लिए क्या करेंगे 2 इंटू 60 प्लस 20, ये हो गया हमारा सारा सेकेंड्स में। तो हो जाएगा 120 प्लस 20 140 सेकेंड्स। अब देखो 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड था, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया था हमने 1 मीटर, अभी ऊपर सॉल्व किया था। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड्स कितना होगा 140 मीटर। कैसे 1 इंटू 140 करोगे तो 140 मीटर आ गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ राउंड्स देखो कितने नंबर ऑफ राउंड्स लगाएगा। नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है, टेकन बाय फार्मर, कितने राउंड लगाएगा वो। टोटल डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। एक राउंड में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस 140 और एक राउंड में कवर किया था 40 मीटर कवर किया था। ये हो गया, काटेंगे 4 3 = 12, 3
0.5 राउंड्स लगेंगे। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए देखो फिगर बनाएंगे हम फिर से। स्क्वायर है ये ABCD। उसने ए से शुरू हुआ है किसान, ठीक है, तो उसने 3.5 राउंड्स लगाए, तो एक राउंड ये पूरा हो गया A टू ए एक राउंड, फिर A टू ए सेकेंड राउंड, देन A टू ए थर्ड राउंड, 3 राउंड पूरे हो गए। उसके बाद हाफ राउंड और लगाया है, तो यहाँ से यहाँ तक ये C पॉइंट तक हाफ राउंड हो गया इसका, है ना ये वाला। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, A टू C, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर इन 3.5 राउंड्स इज AC। A से C तक गया है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो हमें पता है जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम, या पूरा लिख लीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम, आपका AB, क्योंकि 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये हमें दे रखा था 10 मीटर का साइड था, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक सिखाना चाहूँगी। जो स्क्वायर का साइड होता है उसमें सिर्फ हमें √2 ऐड करना होता है तो हाइपोटेनियस आ जाता है। देखो इसमें भी यही होगा, 100 प्लस 100 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब ये हो गया 200 AC स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से ये स्क्वायर हटाती तो यहाँ रूट आ जाएगा। तो अब मैं 200 के अगर फैक्टर बनाऊँ तो देखो 200, 250, 225, 5, तो ये पेयर बना और ये पेयर बना, 5 2 जा 10, 10 की पावर √2 आया ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 की पावर √2 इज इक्वल टू AC। तो आपका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 10 की पावर √2। आई होप दैट आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके लिए सबसे पहले हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर के बाद स्क्वायर की साइड बनाने के बाद उसका हम 1 सेकेंड का डिस्टेंस निकालेंगे। फिर 140 सेकेंड्स में उसने कितने राउंड किए हैं, क्योंकि 2 मिनट 20 सेकेंड का टाइम है, यानी 140 सेकेंड्स। उसमें कितने राउंड्स लिए, 3.5 राउंड्स लिए हैं। फिर उसको A टू C मैच करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, which of the following is true for displacement? Which of the following is true for displacement? डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी लाइन ठीक है? पहला, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकती है। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम A से चले हैं और वापस A पर ही आ जाते हैं तो हमारी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है। तो लिखेंगे इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट because the displacement of an object which travels a certain ये स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया, travels a certain distance and comes back to its initial position is 0। इसका सेकेंड पार्ट है, इट्स मैग्नीट्यूड
is greater than the distance traveled by the object. क्या इट्स मैग्नेट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट? बच्चा डिस्प्लेसमेंट कभी भी उससे डिस्टेंस से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है आपका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो शॉर्टेड जो आपने कवर किया है वो होता है। तो इसका सॉल्यूशन है इट इज़ फॉल्स बिकॉज it is a false statement because the displacement of an object can be equal to but never can be equal to distance covered, but it never be greater than the distance travel। ये आपके मैंने आज पेज नंबर 100 के क्वेश्चंस करा दिए हैं। इसके बाद मैं पहले इसका नोट्स बनाऊंगी, उसके बाद जो पेज नंबर का आगे क्वेश्चन आएगा वो बनाऊंगी। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।